राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये एक डाउट रिलेटेड वीडियो है जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं। एक सवाल ये है कि ड्राई वेट जो होता है डायलिसिस पेशेंट में वो क्या होता है, एग्जैक्टली ड्राई वेट क्या होता है। तो उसके रिलेटेड ये वीडियो है डायलिसिस पेशेंट्स के लिए। और ये जनरल नॉलेज के लिए भी होता है कि जिनके यहाँ पे लोग डायलिसिस करवाते हैं अपने फैमिली में या रिलेशन में, तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ड्राई वेट क्या होता है और जो पानी बढ़ने से वेट होता है वो क्या होता है। तो जो डायलिसिस में जो पेशेंट्स जाते हैं, जो डायलिसिस करवाते हैं, वो लोगों में बॉडी में जो है वो लिक्विड भर जाता है, वो लिक्विड स्टोर होने लगता है। अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा पानी हम पीने लगते हैं ना, तो वो बॉडी में स्टोर होने लगता है। तो फॉर एग्जांपल डायलिसिस होता है हफ्ते में 3 बार, ऑल्टरनेट डेज। तो जैसे कि मेरा डायलिसिस होता है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो अगर मंडे को मैं जाता हूँ, मैं डायलिसिस करवाता हूँ, ओके। डायलिसिस करवाने के बाद फॉर एग्जांपल मेरा वेट होता है 50, क्योंकि डायलिसिस के पहले भी एक बार वेट चेक करते हैं और डायलिसिस के बाद भी एक बार वेट चेक करते हैं। तो डायलिसिस के बाद मैंने अगर वेट चेक करवाया और मेरा वेट हुआ 50, तो वो जो वेट है ना, वो मेरा पानी निकलने के बाद वाला वेट है, ओके। अभी मैं ड्राई वेट पे आया नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो मेरा 50 वेट हुआ डायलिसिस के बाद। अभी मंडे को मैं घर पे आ गया, ट्यूसडे को मेरा डायलिसिस है नहीं, अभी वेडनेसडे को मेरा डायलिसिस है। तो मैं ट्यूसडे को जितना भी लिक्विड पीता हूँ, मंडे को जो डायलिसिस के बाद से लेके ट्यूसडे को पूरा दिन, और वेडनेसडे को जब तक मैं डायलिसिस में जाता हूँ तब तक मैं जितना भी लिक्विड पीता हूँ उसमें सारा कुछ इंक्लूड हो गया। वो पानी भी है, दाल भी है, अगर मैं कोई जूस पीता हूँ, दूध पीता हूँ, जो भी जितना भी लिक्विड है वो सारा इंक्लूड करके वेडनेसडे को जब मैं वापस डायलिसिस में जाता हूँ, और वेडनेसडे को जब मैं डायलिसिस के पहले वेट करवाता हूँ, और वो वेट होता है फॉर एग्जांपल 53, ओके। तो वो जो 3 किलो बढ़ा ना, 50 जो मेरा मंडे को डायलिसिस के बाद का जो वेट था, और वेडनेसडे को डायलिसिस के पहले जो वेट है वो है 53। 50 पे मैं डायलिसिस पे गया था, और 53 मेरा वेट हुआ डायलिसिस के पहले ऑन वेडनेसडे। तो वो जो है ना, वो मेरा पानी बढ़ा हुआ वेट है, वो मेरा 3 लीटर पानी बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि मुझे वेडनेसडे को कम से कम 3 लीटर पानी बॉडी से निकालना पड़ेगा डायलिसिस में, ओके। तो ये था पानी का वेट। अब ड्राई वेट क्या होता है कि डायलिसिस के दौरान अगर मेरा फॉर एग्जांपल डायलिसिस मैंने 53 हुआ, मैंने 3 लीटर मशीन को बोला कि मेरा 3 लीटर पानी निकालना है, ओके। अब पानी निकालते निकालते डायलिसिस में अगर मुझे पैर में क्रैम्प्स आते हैं, या मेरा अगर बीपी लो हो जाता है, या मुझे प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ड्राई वेट जो है, जो मेरा खाने से वेट, जो हमारा नॉर्मल, जो नॉर्मल लोगों का वेट बढ़ता है खाने से, जो मेरा खाने से जो वेट बढ़ा है वो बढ़ चुका है। मतलब वो 50 से ज़्यादा हुआ है, मे बी 50.5 हुआ है या 51 हुआ है। वो कैसे पता चलेगा? जब डायलिसिस के दौरान मुझे क्रैम्प्स आना स्टार्ट होता है, या मेरा बीपी कम हो जाता है, या मुझे और भी बहुत सारी चक्कर आने लगते हैं, या और कुछ प्रॉब्लम्स होता है डायलिसिस के दौरान, तो इसका मतलब ये है कि मेरा वेट बढ़ा है। अभी वो जो है वो एक बार में पता नहीं चलेगा। अगर लगातार 3-4 बार डायलिसिस में ऐसा हो रहा है कि एक बार हुआ तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार भी ऐसा हो रहा है, तीसरी बार भी ऐसा हो रहा है, लगातार अगर 3-4 बार मुझे बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे हैं, या मेरा बीपी लो हो रहा है, या और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, और मेरा पानी अगर स्टॉप कर रहे हैं कि बस हो गया, अभी इससे ज़्यादा पानी बॉडी से नहीं निकल सकता, इसका मतलब ये है कि मेरा ड्राई वेट जो है वो 50 से 51 हो चुका है। फिर अगर मैं डायलिसिस के बाद अगर मैं मेरा वेट करवाता हूँ और वो अगर 51 होता है, तो 51 इज़ माई ड्राई वेट, या 50.5 इज़ माई ड्राई वेट, ओके। अभी इसका मतलब ये है कि अगर मेरा 51 से नीचे अगर मेरा डायलिसिस पे पानी कम हुआ तो मुझे कॉम्प्लिकेशंस होगी। 51 इज़ द लास्ट थिंग। पहले 50 था, अब 51 इज़ द लास्ट। वैसे ही खाने से जो वेट बढ़ता है ना, जो नॉर्मली हमारा नॉर्मल लोगों में भी जो खाने से वेट बढ़ता है, जो खाने से वेट बढ़ता है वो ड्राई वेट होता है। जो लिक्विड से, जो हर डायलिसिस में हमारा वेट बढ़ता है कि हमने आज 2 लीटर पानी पिया तो 2 लीटर बढ़ गया बिटवीन डायलिसिस। उसके बाद अगर 3 लीटर बढ़ गया तो 3 लीटर निकालो, 2 लीटर बढ़ा है तो 2 लीटर निकालो मशीन के द्वारा। तो वो हमारा
लिक्विड वेट होता है जो हमें डायलिसिस में निकालना पड़ता है। जो स्टोर हुआ हुआ लिक्विड होता है ना, वो निकालना पड़ता है। लेकिन जो ड्राई वेट होता है वो डायलिसिस में नहीं निकलता। वो हमें फूड खाना खाने से जो वेट बढ़ता है ना, जो कि पॉजिटिव साइन होती है, वो ड्राई वेट कैसे बढ़ता है? ज़्यादा प्रोटीन्स खाने से, ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाने से, अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करने पे जो डाइटिशियन हमें बोलता है कि ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, वो सारी चीज़ें खाने से हमारा जो वेट बढ़ता है ना, वो ड्राई वेट होता है। अब दूसरी चीज़, दूसरा वे है अपना ड्राई वेट चेक करने का, वो है बीएमआई के द्वारा। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। वो एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, जहाँ पे वो लोग जो डायलिसिस में जहाँ पे आप जाते हो, उन लोग के पास ही वो मशीन होती है, या आप कोई भी हॉस्पिटल में जाके अपना बीएमआई करवा सकते हैं। वो लोग चेक करते हैं कि हमारे बॉडी में फैट कितना है, लिक्विड कितना है, ये सारी चीज़ों से वो एक अंदाज़ा लगाता है कि हमारा ड्राई वेट जो है, हमारा असली वेट जो है, वो इतना इतना होगा। तो उस हिसाब से फिर हम डायलिसिस में हम हमारा बॉडी का जो वेट है, जो मशीन में डालना होता है, वो हम डलवा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बीएमआई में चेक करके मेरा वेट आया 50, और दूसरे दिन अगर मैं डायलिसिस में जाता हूँ तो मेरा वेट उधर जब चेक किया तो है 52, तो इसका मतलब है कि 2 लीटर मेरा पानी बढ़ा हुआ है, और 2 लीटर मुझे पानी निकालना है मेरे डायलिसिस में आज के दिन में। तो ये है ड्राई वेट का कॉन्सेप्ट। तो आपको अपने ड्राई वेट के हिसाब से अपना डायलिसिस करवाना चाहिए, क्योंकि अगर ड्राई वेट से नीचे अगर आप करवाते हो, या ड्राई वेट तक अगर आप नहीं करवाते हो, तो बहुत सारी बॉडीज़ में कॉम्प्लिकेशंस होगी, जैसे बीपी हाई आपका होगा, आपका पानी अंदर स्टोर ही रहेगा, आपको ब्रेथलेसनेस फ़ील होगा, आपको टायर्डनेस फ़ील होगा, आपको ज़्यादा कुछ काम करने का मन नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन आपको अपना चेक करते रहना चाहिए हर बार, हर महीने, कि आपका हीमोग्लोबिन 11 से कम ना हो, 11-12 तक ही रहे। 11 से अगर कम हो रहा है, 10 से कम हो रहा है, इसका मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना स्टार्ट होगा, आपको अलग अलग टाइप की बॉडीली प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होगी। आपको अपना हीमोग्लोबिन भी चेक करते रहना है, आपको अपना बीपी चेक करते रहना है, अपना ड्राई वेट चेक करते रहना है, और उस हिसाब से अपना डायलिसिस करवाना है। अगर प्रॉपर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डायलिसिस करवाते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डायलिसिस भी अच्छे से होगा, आप एकदम हेल्दी भी रहोगे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, कल ही मेरा डायलिसिस हुआ, आज का दिन मेरा फ्री है, आज सैटरडे है। सैटरडे संडे को डायलिसिस नहीं होता है, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है नॉर्मली। तो मेरा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को डायलिसिस होता है, अब डायरेक्टली मंडे को डायलिसिस है। तो ये जो 2 दिन है, बीच में जो 2 दिन आए, सैटरडे और संडे, तो वो सैटरडे और संडे में मुझे अपना लिक्विड पे कंट्रोल बहुत करना पड़ेगा। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने लिक्विड ज़्यादा ले लिया, अगर मैंने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया और वो 3 लीटर से ज़्यादा हो गया, 3.5 लीटर हो गया, तो मुझे ब्रेथलेसनेस होना स्टार्ट होगा। मुझे रात को पैर में बहुत खिंचाई होते ना, वो रेस्टलेसनेस होता है, वो होना स्टार्ट होगा। तो बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट होती है अगर हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं तो। और फिर जब डायलिसिस में हमें पानी निकालना होता है, तो वो 3.5 से ज़्यादा का तो नहीं निकाल सकते, 3.5 लीटर ही निकाल सकते हैं एक ही बार में, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना कंट्रोल करना है, और अपने ड्राई वेट पे ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खाना है, और बहुत ही प्रोटीन वाला चीज़ ज़्यादा खाना है। तो बस ये था पूरा ड्राई वेट का कॉन्सेप्ट, जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ड्राई वेट का क्या होता है, ड्राई वेट हम कैसे चेक कर सकते हैं। और जो नए-नए डायलिसिस में आते हैं, नए पेशेंट्स आते हैं, उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके लिए ये था वीडियो ड्राई वेट के ऊपर। तो बस यही एक शॉर्ट वीडियो मुझे बनानी थी आप लोगों के लिए, स्पेशली ड्राई वेट के ऊपर। तो बस ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो में से कुछ जानने मिला होगा, कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर सीखने मिला हो, अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना इस वीडियो को, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड और व्लॉग्स कंटेंट रिलेटेड अगर आपको देखना है, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियोस मैं डालूँगा, जहाँ पे आपको एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी पता चलेगी कि एक किडनी पेशेंट होता है, एक डायलिसिस पेशेंट होता है, वो अपनी लाइफ कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है,
स्पिरिचुअलिटी ने उसको कैसे हेल्प किया, हेल्थ रिलेटेड ऐसे मैं वीडियोस डालूँगा और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में मैं वीडियोस डालते रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।